गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यश भाई की पढ़ाई। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारा चैप्टर सोशल इम्पैक्ट आईपी क्लास 12th। तो इसको मैं बहुत ही वन शॉट में पढ़ाने वाला हूँ विदाउट किसी टाइम वेस्ट के हिसाब से। सिर्फ जो मेन टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे वही पढ़ाऊँगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। अगर वो पेपर में नहीं आया, पेपर में तो मेरे को भी नहीं पता क्या आएगा, वरना तो मैं ही टॉप नहीं कर जाता क्या। चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले डिजिटल फुटप्रिंट, कुछ मत पढ़ो, डिजिटल फुटप्रिंट की डेफिनेशन याद कर लो। द डाटा विच लेफ्ट बिहाइंड बाय आवर ब्राउजिंग एक्टिविटी इज नोन एज डिजिटल फुटप्रिंट। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट विच इज इंक्लूड्स डेटा डेट वी इंटेंशनल सबमिट ऑनलाइन। और देखो, जो हम अपने ऑटोमेटिक दे देते हैं उसको उसको बोलते हैं एक्टिव, और जिसको इनडायरेक्टली देते हैं उसको बोलते हैं अपना पैसिव फुटप्रिंट्स। ठीक है। जैसे अपन जैसे सर्च करते हैं कुछ क्रोम में या फिर किसी अदर ब्राउजिंग ऐप्स में, ब्रेव में, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे अपने कुकीज एक्सेप्ट करते हैं, जिससे जैसे ब्राउजिंग एक्टिविटी, ताकि वो अब जैसे देखना कुछ सर्च करना, जैसे कैट फूड सर्च करना, आप कुछ बाइक वाइक सर्च करना, फिर आप जब भी इंस्टाग्राम ओपन करोगे, यूट्यूब शॉर्ट्स ओपन करोगे, आपको उसी के एड्स रिलेटेड होंगे फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज। ठीक है, इसमें और कुछ याद नहीं करना। अब ये आता है बच्चों डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स। इसमें से मेरे को कुछ लगता नहीं क्वेश्चन आएगा, बस ये काट लेना। आप कुछ सर्टेन एडिकेट्स मेंटेन करते हो जो आप किसी पर्सन से मिलते हैं, उसी प्रकार आपको जब डिजिटल में आप कुछ सर्च करते हो तब भी आपको सोशल एडिकेट्स फॉलो करने पड़ते हैं। बस सबसे पहला आता है बच्चों बी एथिकल, नो कॉपीराइट वायलेशन, वी शुड यूज़ कॉपीराइट मटेरियल विदाउट परमिशन ऑफ द क्रिएटर एंड ओनर। सही बात है, किसी की कॉपीराइट आइटम यूज़ करोगे, कॉपीराइट स्ट्राइक स्ट्राइक छोड़ देगा, तो उसकी परमिशन हो तभी यूज़ करो, वरना मत करो। अच्छा, उससे बहुत टाइम लगेगा। ये मेरी हैंड राइटिंग रिटर्न नोट्स है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी, उससे देख लीजिएगा। ठीक है, इस वजह से मैं बहुत ही मतलब एकदम छोटे से। अब नेक्स्ट आता है बी रिस्पेक्टफुल। बी रिस्पेक्टफुल के अंदर आता है रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी एज दी गुड डिजिटल सिटीजन वी हैव राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम वी ऑल्सो नोन एज। जैसे हमारे पास वो राइट है कि हमारे पास डिजिटल सिटीजन मतलब प्राइवेसी और फ्रीडम है, उसी प्रकार सबके पास है। तो हमें कुछ भी इंटरनेट में शेयर करने से पहले इस ध्यान रखना चाहिए ईच अदर की कंसेंट। अब जैसे आप और आपकी फ्रेंड की फ़ोटो है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब जैसे उस फ्रेंड की फ़ोटो अच्छी नहीं है और आपने डाल दी, तो एक दूसरे कंसेंट तो ले लोगे ना कि भाई क्या मैं फ़ोटो डाल सकता हूँ। क्या पता उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करा हो, भाई यार तुम नहीं चला सकते, मैं छुप के चलाता हूँ। तो हमेशा एक दूसरे के कंसेंट्स के रिलेटेड में डालनी चाहिए। उसके बाद आता है अपना बी रिस्पॉन्सिबल। बी रिस्पॉन्सिबल का आता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग की डेफिनेशन बहुत आसान है। इफ़ एनी इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग और इंटिमिडेशन समवन, गिविंग, ये डेफिनेशंस है। ठीक है। कमेंट्स टर्मिनेट साइबर बुलिंग, आप यहाँ से यहाँ तक टिक कर दो। साइबर बुलिंग की डेफिनेशन आप सबको पता है साइबर बुलिंग क्या है। ये यहाँ से वो जो बन सकता है टोटिस ट्रोल एंड इंटरनेट ट्रोल। जैसे अपन सेलिब्रिटीज़ को बच्चों ट्रोल करते हैं ना, जैसे सेलिब्रिटीज़, जैसे ये इससे जोड़ दिया, इससे ये जोड़ दिया, मतलब ट्रोल करते नहीं रहते कि भाई वही। तो वो नहीं करना चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम कमेंट्स। ठीक है। कम्युनिकेशन एडिकेट्स, ये तो क्या ही पढ़ा, ये तो आप सबको ही आता है। एडि उसके बाद आता है बी प्रिसाइज, रिस्पाइट टाइम, वी शुड नॉट वेस्ट प्रिसाइज रिस्पॉन्डिंग अननेसेसरी। मतलब इससे बहुत ज़्यादा फर्जी ईमेल आते हैं, या फिर स्पॉटिफाई वाले बोलते हैं ना, सर हमारा प्रीमियम ले लीजिए, तो वो आपको, तो उन सब ईमेल्स का रिप्लाई देकर अपना टाइम खोटी मत करो, अपना टाइम पढ़ाई पे लगाओ तो कुछ कामयाब होगे। बी पोलाइट, बी पोलाइट मतलब थोड़ा मतलब नॉन अग्रेसिव वे में आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए। कोई अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। बी क्रेडिबल, बी क्रेडिबल मतलब है वी शुड कॉशियस वाइल मेकिंग कमेंट, रिप्लाइंग, राइटिंग। आप कुछ भी राइट कर रहे हो तो क्या कहते हैं, उसके सामने कुछ गलत मत लिखो। ठीक है। ये इसमें ये आप ना भी करोगे तो चलेगा। सोशल मीडिया एटिकेट सब तो आप सबको पता है। बी सिक्योर, हाँ ये इससे आ सकता है। आपको अपना क्या कहते हैं पासवर्ड अच्छे चुनना चाहिए, बार बार चेंज करते रहना चाहिए पासवर्ड्स को, ताकि वो हेल्प हो सके। इंग्रीडियंट्स लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड्स विद अदर्स। ठीक है। कभी भी कुछ भी किसी से आरबीआई की ऐड आती है ना, वो पिज़्ज़ा वाला, अरे यार मेरा पिन है तो मैं ही डाल दूंगी ना, चैम जीत गई, वो वाला ही। ठीक है, ब्ला ब्ला। बीवियर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, मैसेज, पोस्ट। अब आपको पता है जैसे अपना किसको, धर्मेंद्र जी को पहले ही मार दिया था आज तक वालों ने। तो वही है कि सोशल मीडिया से फालतू चीज़ें मत सुनो, हर चीज़ में बिलीव मत करो। खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा एक क्या बोलते हैं ना,
अच्छे गुडविल वाले चैनल से हमें न्यूज़ कंज्यूम करनी चाहिए जो कि राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब जैसे ध्रुव राठी भाई आधी इन्फॉर्मेशन सही देता है आधी गलत। अब डेटा प्रोटेक्शन की बच्चों आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले अपन जाते हैं डेटा प्रोटेक्शन में। डेटा प्रोटेक्शन की अभी डेफिनेशन बच्चों नहीं है मेरे पास, शायद मैंने नहीं लिखी, ठीक है। तो मैं आपको ये ITR की डेफिनेशन बता देता हूँ। IPR स्टैंड फॉर इंटेंशन आर्टिक लोगो सिंबल्स नेम द ओनर विच IPR गेट ओनरशिप इनेबल्स क्रिएटेड टू एन रिकॉग्निशन फाइनेंशियल बेनिफिट। ये कुछ है, ठीक है। कॉपीराइट पहले पढ़ाई दिया। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट होता है, ग्रांटेड यूजुअली फॉर इन्वेंशन। मतलब पेटेंट जैसे निकोला टेस्ला ने किसी ने इलेक्ट्रिसिटी या फिर बल्ब का कुछ बनाया तो उसको पेटेंट करके दिया ताकि कोई और कंपनी यूज़ ना करे, ठीक है। अब ट्रेडमार्क मतलब जैसे नाइकी है, अब नाइकी भाई अपना स्विच वाला लोगो है उनका, अब भाई वो पूमा यूज़ कर लेगा तो नाइकी नाइकी कहाँ रहा, वो तो पूमा नको हो जाएगा। तो उसी प्रकार है, ठीक है। अब लाइसेंसिंग मतलब जैसे जैसे जंगल बुक है, जंगल बुक के क्या कहते हैं, उसने बनाया तो उसने उसको लाइसेंस करा लिया। अगर कोई ऐसे सभी जंगल बुक में इंडिया वाले जंगल बुक में मूवी बना रहे हैं, सभी जंगल बुक में मूवी बना रहे हैं, तो बस प्रॉपर कुछ लाइसेंस लेना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल ये सब। अब माइक्रोसॉफ्ट वाले एप्पल का यूज़ करें, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट ऐसे थोड़ी होता है। प्लेगरिज्म ये सब आप पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा रीड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइबर क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑफ ए कैरियर ऑन डिजिटल, ठीक है। ये डेफिनेशन जो अंडरलाइन है उसे अंडरलाइन कर लेना। हैकिंग इज़ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क फॉर एनी डिजिटल सिस्टम। हैकर यूजुअली हैव नॉन एथिकल हैकर, मतलब दो तरीके के हैकर होते हैं, जो कि पॉजिटिव इंटेंट से करते हैं उन्हें तो वाइट हैट हैकर्स बोलते हैं, जो क्या कहते हैं उनको ब्लैक हैट करते हैं, जो कि असली हैकर होते हैं। जो जैसे अभी GTA गेम का कुछ लॉन्च हुआ था तो वो लीक हो गया था ना, तो उसको ब्लैक हैट हैकर, जो अच्छे वाले वाइट, ब्लैक वाले गंदे। फिशिंग मतलब वही गंदे ईमेल, मतलब वो बेकार ईमेल भेजना। ये और रेमोस्फेयर वो होता है अनदर काइंड ऑफ साइबर क्राइम वेयर अटैकर गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर ब्लॉक द यूजर फ्रॉम एक्सेस यूजुअली फॉर इनक्रिप्टेड डेटा। बंद कर देता है ना कि भाई जैसे आप ID मैंने लॉगिन कर ली, उसके बाद मैंने पासवर्ड चेंज करके आपका सारा लॉग आउट करके आप वो ना कर पाओ। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये जो अंडरलाइन करा है इसमें से, और कुछ नहीं आएगा। ये हज़ार्ड्स आप सबको पता है क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से होता है, फिर ठीक है। अब जैसे इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये जो सिर्फ मैंने अंडरलाइन करी है उन सब चीज़ों से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वरना नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ये एक पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। रीयूज से ये सब पढ़ाने से मतलब नहीं, ये सब आपको पता है, ये सब जनरल नॉलेज है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ये सब अंडरलाइन कर लो कुछ। और एक कंपनी है कुछ उसका, ठीक है, इट्जोमैटिक, बस क्योंकि, और ये थोड़ा सा रीड कर लेना एग्ज़ाम से पहले। अब नेक्स्ट आएगा अपना इंटरनेट वेब, उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करिए, पता है मैं बहुत गंदा पढ़ाता हूँ, पर ऐसा पढ़ाता हूँ कि अगर जो मेन है पूरी बुक में एग्ज़ाम में क्या आता है वो मैं बाद में वीडियो लाऊंगा।